पुणे सड़क हादसे मामले में पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में ड्राइवर को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पहले ही कोर्ट को ड्राइवर के बयान के आधार पर बता चुकी है कि घटना की रात वो आरोपी नाबालिग ही वाहन चला रहा था। रविवार को कल्याणी नगर में हुई घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि ये देखा जाना है कि ड्राइवर पर कौन दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि शुरुआत में ड्राइवर ने कहा था कि वह गाड़ी चला रहा था, पर हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि किसके दबाव में ड्राइवर ने वो बयान दिया था। हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। खास बात है कि पुलिस आयुक्त ने इस बात का खंडन कर दिया था कि कार ड्राइवर चला रहा था। कुमार का कहना है कि उनके पास वीडियो फुटेज है जो ये साबित करती है कि वह पोर्शे लग्जरी कार 17 साल का नाबालिग ही चला रहा था। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि आरोपी नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट में शराब की मात्रा मापने वाली जांच की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि वे मजबूत केस तैयार कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि हमारे पास पब में उसके शराब पीने की सीसीटीवी फुटेज है। ये कहना कि हमारा केस सिर्फ ब्लड रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास अन्य सबूत भी है। वह नाबालिग आरोपी अपने पूरे होश में था। ऐसा नहीं था कि वे इतने नशे में थे कि कुछ भी समझ नहीं सकते थे। उन्हें पूरी जानकारी थी कि उनकी हरकतों से धारा 304 कैब जैसी घटना हो सकती थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के शुक्रवार को पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। I am not aware of any what he said or what transpired on a particular news channel. I have not seen it. I will not be able to comment on it. But I can only tell you that all angles are being investigated. And I did say earlier a while back that yes, there was some attempt by the father of the accused to change the driver. That has come to light, and we are exploring application of section 201 IPC in the said case. As far as any public representative is concerned, I still say that the police station is a public premise. Anyone can come, no one can be stopped from entering the police station. However, we are very, very sure and we are very, very clear that no extraneous circumstances decides or affects the course of action which the police has to take. I am very, very sure and with full confidence I am saying that the action, the path which the police has taken was the legally most correct path which we have taken. So there is no question of any extraneous circumstance affecting the course, the path which the police took. सर, एक चीज को लेकर के अलग-अलग वर्जन आ गए हैं, उस पर चाहिए कि थोड़ी सी हमें जानकारी मिले। गाड़ी की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड क्या ग्रैंडफादर ने दिया था? क्या फादर को इस बात का पता था कि क्लब से निकलने के टाइम आरोपी? देखिए, अभी हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि इस पे डिटेल बता चुके हैं। अभी कुछ पूरी माइनर डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की प्रसार माध्यम के माध्यम से डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। हम सिर्फ आपको शॉर्ट में इतना ही बताना चाहेंगे कि एविडेंस इन्वेस्टिगेशन पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से शुरू है और हर एंगल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आई स्टैंड बाय द फैक्ट दैट हम इसमें एक वाटर टाइट केस करेंगे। स्पेशल काउंसिल्स और पूरी लीगल रिसोर्सेज जो हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को यूज करके टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट करके हम इसमें एक्यूज को कन्विक्ट कराएंगे। सर, क्या हमारी जांच में ये बात सामने आई है कि ड्राइवर ने आरोपी जुवेनाइल के पिता को फोन कर बोला था कि आरोपी जुवेनाइल जिद कर रहा है गाड़ी चलाने के लिए, और फिर पिता ने ये कहा कि हाँ, आप चाबी उसे दे दो? मैं बताया, इसमें काफी सारे डिटेल्स हमने ऑलरेडी बताए हैं। इससे ज्यादा डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। बट मैं यही बताना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार का किसी को संभ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। पुलिस पूरी प्रामाणिकता और पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ इस प्रकरण को हैंडल कर रही है और तपास कर रही है। आरोपी को जब गिरफ्तारी जब आरोपी को गिरफ्तारी के बाद बेसिक मेडिकल चेकअप के लिए जब भेजा जाता है, तो क्या उसमें ये पाया गया कि वो शराब के नशे में था?
जब आरोपी को बेसिक मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है गिरफ्तारी के बाद, तो क्या उस जांच में पता चला पाया कि वो शराब के नशे में था या नहीं था? मैंने ऑलरेडी इसके बारे में क्लियर बता चुका हूं। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कितना ट्रेस है नहीं है, बट एविडेंस हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से बहुत क्लियर है कि वो किस हालत में था। हमने बताया सभी एंगल से हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से इसको एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे। कंपनी के ऑफिस बेरर्स को समन करेंगे, कंज्यूमर को मैंने जस्ट बताया उसके बारे में, मैंने जस्ट टिप्पणी किया उसके बारे में। तो कुल मिलाकर के पुणे मामले में हर तरह से नाबालिग आरोपी को बचाने की साजिश की जा रही है और इसी साजिश के तहत ड्राइवर का बयान भी सामने आया है। हालांकि पुलिस हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।